अयोध्या में रामलला विराजमान के गर्भगृह से निकलते रहस्यमय धुएं का वायरल सच। सरयू नदी के किनारे अयोध्या में विराजमान रामलला को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि टेंट में विराजमान रामलला के गर्भगृह से एक रहस्यमयी धुआं निकल रहा है। ये खबर सुनते ही अयोध्या में हड़कंप मच गया। टीवी स्क्रीन पर आप टेंट में विराजमान रामलला को देख रहे हैं। दावा है कि टेंट के पास बने एक खंबे के पास से ही रहस्यमय धुआं निकल रहा है। जिसे खबर मिली वो सुनते ही दौड़ पड़ा, लेकिन दर्शन रूट के अलावा दर्शनार्थियों को भी कहीं और जाने की इजाजत नहीं है। यानी जहां रामलला विराजमान है वहां सिर्फ दर्शन करने वाले लोग ही जा सकते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के बीच बने दर्शन मार्ग से ही उनको आने जाने की इजाजत है। ऐसे में जब यह खबर फैली कि गर्भगृह में धुआं निकल रहा है, तो जिसने धुआं निकलते नहीं देखा वो भी अयोध्या में शुरू हुई इस चर्चा का हिस्सा बन गया कि रामलला के गर्भगृह से धुआं क्यों निकल रहा है, ये धुआं कहां से आया और कैसे निकल रहा है। दावा तो यहां तक है कि जैसे ही ये खबर फैली, डीएम समेत बड़े बड़े अफसर रामलला के गर्भगृह तक पहुंचे और पानी डालकर धुएं को बंद कराया गया। अब सवाल ये है कि क्या वाकई गर्भगृह से धुआं निकल रहा था जो पानी डालने से बंद हो गया? अगर वहां किसी तरह की आग नहीं थी तो धुआं कहां से आया? रामलला के गर्भगृह से रहस्यमयी धुआं निकलने का यह दावा गंभीर है, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए ऐसा न हो कि बिना सच जाने इस धुएं की जमीन पर कुछ और कहानियां गढ़ी जाने लगी। इसलिए एबीपी न्यूज ने दावे की पड़ताल शुरू की। सच की तलाश में हम सीधे अयोध्या पहुंचे, लेकिन मीडिया को रामलला के गर्भगृह तक जाने की इजाजत नहीं है। इसीलिए हमने कुछ ऐसे चश्मदीद तलाशने की कोशिश की जिन्होंने रामलला के गर्भगृह में धुआं निकलते हुए देखा हो। यहाँ हम आपको बता दें कि रामलला गर्भगृह परिसर के आसपास किसी भी स्थिति में तस्वीर लेने या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। इसलिए इस दावे के समर्थन में न तो कोई वीडियो मौजूद है और न ही कोई तस्वीर। लिहाजा चश्मदीद ही पड़ताल और सुराग का जरिया बने। बतौर चश्मदीद हमारी पड़ताल का पहला चेहरा बने मुख्य पुजारी सतेंद्र दास पुष्टि कर रहे हैं कि रामलला के गर्भगृह से रहस्यमयी धुआं निकला और यह धुआं उनके मुताबिक रामलला का चमत्कार है। यह कोई भविष्य की सूचना है, और भविष्य की सूचना किस रूप में है यह चमत्कारिक और अलौकिक है। और मैं समझता हूँ इसको भगवान रामलला ही जानते हैं कि यह धुआं निकलने का वस्तुतः चमत्कार क्या है, और कुछ चमत्कार अति सन्निकट में होने वाला है। इसीलिए वहाँ से वह भाप के रूप में वह धुआं निकला जो एक चमत्कार है, और इस चमत्कार का फल अति शीघ्र ही रामलला के ही दरबार में प्रकट होगा। मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने इस बात की पुष्टि की कि रामलला के गर्भगृह से रहस्यमयी धुआं निकला, लेकिन ये धुआं रामलला का चमत्कार है। लेकिन एक चेहरे की बात पर भरोसा करके आगे बढ़ जाना ठीक नहीं था, इसीलिए हमने दूसरे चेहरे की तलाश की। बतौर चश्मदीद हमारी पड़ताल का दूसरा चेहरा बने आरपी पांडे, जो एक वैद्य हैं और स्थानीय निवासी हैं। सुनिए आरपी पांडे गर्भगृह से निकलते रहस्यमय धुएं पर क्या बता रहे हैं। इसकी आकृति अजीब सी है, एकदम व्हाइट कलर में है और बड़ा आकर्षक लगता है। तमाम कहीं कहीं आकृतियां बन जा रही हैं, कहीं राम की, कहीं के दिव्य शंकर जी की मूर्ति टाइप में बन जा रहा है। और इसमें आकृतियां के साथ साथ ये आंखों में लग नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं रहा। तो इसीलिए लोगों की भावनाएं जो है कि भगवान की कोई अच्छी लीला घट रही है, जो लीला घट करके कुछ शुभ संकेत दे रही है। हमें लगता है कि यह भगवान का मंदिर बनना है, इसीलिए शुभ संकेत हो रहा है।
चश्मदीदों ने गर्भगृह से निकलते धुएं के रहस्य को और गहरा कर दिया था। दोनों ही चेहरे एक सुर में कह रहे थे कि रामलला विराजमान के गर्भगृह से धुआं निकला और ये कोई चमत्कार है, भविष्य का कोई संकेत है। तो अब इस सवाल का जवाब तलाशना था कि ये धुआं क्यों निकल रहा है। सवाल के जवाब के लिए हम सीधे फैजाबाद मंडल के आयुक्त मनोज मिश्रा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि गर्भगृह से धुआं निकला है या नहीं, और अगर निकला तो क्यों। क्योंकि धुआं निकलने की बात जैसे ही सामने आई, कमिश्नर स्वयं उस जगह पर पहुंचे थे। एक जगह एक पोल है साइड में, वो भी गर्भगृह पे नहीं है, साइड में है, वहाँ पर कुछ वाष्पीकरण हो रहा था। लेकिन चूंकि कोहरा बहुत था सुबह और वाष्पीकरण जगह जगह हो रहा है, तो उसी से कुछ शायद उन आशंका किसी को हुई, जिसके कारण ये बात अफवाह के रूप में यहाँ तक आ गई। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक जमीन से भाप निकली थी जिसे धुआं समझा गया, लेकिन जमीन से अचानक भाप निकलने के पीछे क्या वजह हो सकती थी, ये समझने के लिए हम जेएनयू के भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर जयंत त्रिपाठी के पास पहुंचे। फिर कोई गीजर बन रहा हो, गर्म पानी का स्रोत हो जहां से भाप निकल रहा, और आप जैसा कह रहे हैं कि बोरियों से दबा दिया गया है, तो ये मैन मेड होने का ज्यादा चांस लग रहा है। कूड़ा कोई जल रहा होगा जो बाहर धुआं स्मॉग बना रहा है। बाहर जो है ठंडी हवा है, आर्द्रता ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा, धुंध ही बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि वहां कोई गैस का स्रोत आ गया हो। जानकारों की राय में अयोध्या में रामलला गर्भगृह के पास के खंभे से भाप जैसी चीज निकली। भाप निकलने के पीछे मौसम के बदलाव और वैज्ञानिक वजहें हैं। भाप को चमत्कार कहना ठीक नहीं है, इसलिए हमारी पड़ताल में भाप निकली ये सच है, लेकिन जानकारों और प्रशासन के मुताबिक चमत्कार वाला दावा झूठा साबित हुआ है।